Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good morning to everyone. सुप्रभात सभी को। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग है 10 AM, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। मैं आपको क्लास लेकर यहाँ पर आई हूँ और आज की जो क्लास है वो एक पेपर है, क्योंकि पेपर ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लास्ट टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक ही है। फ़िलहाल के लिए डेट शीट अभी नहीं आई है, बट ये कि एग्ज़ाम का सब कुछ क्लियर है कि दिसंबर में होना ही होना है। तो यहाँ पर मैं आपको पेपर करवा रही हूँ। अब आपको पेपर करवाऊँगी। आप लोगों ने इंग्लिश और मैथ की डिमांड की है, तो इंग्लिश आपकी हो रही है। कोशिश यही रहेगी कि आपको शाम को मैथ भी मिल जाए, जैसा भी हो पाएगा। आपको कोई ना कोई अच्छी इंपॉर्टेंट क्लास ज़रूर मिलेगी। 2 क्लास आपको देने का मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि एक सुबह आपको 10 बजे दे रही और शाम को एक 6, 7, 8 मतलब मैक्सिमम 6 बजे, कभी कभार लेट हो गया तो 7 बजे, ऐसे आपको मिल जाएगा। आपको डेली क्लासेस देखनी है। 2 क्लासेस फ्रेंड्स इनफ है। आप अपनी डेली पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। मैं आपको 2 क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको आधे घंटे की क्लासेस दूंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आऊँगी जिसमें आपका बेनिफिट होगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। कुछ चीज़ें आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे। मैं 2 सब्जेक्ट आपको दूंगी, तो 2 सब्जेक्ट आपका मेरे साथ रिवाइज होगा, बाकी आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आप सभी शालिनी क्लास के साथ बने हुए हैं। मैं हूँ शालिनी और आपके साथ यहाँ पर मैं डिस्कस करती हूँ डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत सारी क्लासेस चल रही है, जैसा कि आपने देखा था। उसी तरीके से सेम मैं यहाँ पर आपके लिए सेकंड में भी आपके साथ हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, समझा रही हूँ, क्वेश्चंस दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। बहुत एडिशनल मोटिवेशन टाइप की वीडियो आपको बता रही हूँ, जिसमें आपको कुछ हेल्प मिल जाए, टिप्स मिल जाए। हर तरीके से आपकी पूरी मदद मैं कर रही हूँ। तो जो भी बंदा आज पहली बार आया है मेरी क्लास में, उनका स्वागत है शानी क्लासेस में। होपफुली आपको मेरे साथ पढ़ के अच्छा लगेगा, आप अच्छा कुछ सीख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे और अच्छे नंबर से पास हो भी पाएंगे। ये इतनी उम्मीद मैं कर सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। आइए देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। आप देख रहे हैं 2018 का पेपर, इंग्लिश का 2018 का पेपर मैं आपको फुल सॉल्व कराऊंगी। इसमें तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने कई बार किए हुए हैं, कुछ नए हैं जो आपको आज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेट्स बिगिन द क्लास। देखिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है तो फटाफट लाइक कर दे, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है, ठीक है? तो घंटी बजाना आप बिल्कुल ना भूलें। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। एक क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। अप्रोच और मेथड की क्लास मैंने आपको बहुत अच्छी दी थी। मैंने आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ाया है और इंग्लिश ख़त्म किया है, बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने इंग्लिश ख़त्म किया है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है? जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। विच मेथड इज़ अ मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। आपसे प्रश्न कर रहा है कि ऐसा कौन सा एक मेथड है जो मिडवे है, मतलब उसमें कुछ ऐसी खूबियां हैं या ऐसा उसमें तरीका है या ऐसी बातें उसमें कही गई हैं जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में भी आता है और डायरेक्ट मेथड में भी आता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक इस मेथड की भी उसमें इन्वॉल्व होती है और साथ ही साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट मेथड की भी उसमें इंक्लूडेड होती है, मतलब वो हाइब्रिड कैटेगरी का है, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है, वो कौन सा मेथड है? ऑप्शन ए डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ओरल मेथड, नन। क्या लगता है आपको कौन सा सही होगा? आंसर बताइए। मैंने इसको आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया है, वैसे भी आपको पढ़ाया है, बताया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप गलत नहीं बताएंगे। आइए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो प्रश्न मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है और आपके पेपर में पूछा गया है, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है, बाइलिंगुअल मेथड। ये एक बीच का मेथड होता है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में कही गई है वो भी, और साथ ही साथ आपको डायरेक्ट मेथड की भी मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, सेकंड प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TLM। आप हमेशा इसको CDP में पाएंगे, इन्वायरमेंट में पाएंगे, आपको कहीं जगह मिलेगा। ये आपके टेट में भी और CTET में है, बहुत प्रश्न आता है। एक बात ध्यान ये रखिएगा फ्रेंड्स कि जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि CTET में फुल फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। काफ़ी देखा गया कि 5-6 आपको क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म भी मिल जाएंगे, तो साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि उसमें भी आपको हेल्प कर जाए। पहला ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दूसरा ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग मैटर, तीसरा ऑप्शन है टीचिंग लिसनिंग मटेरियल। तो आपको पता है कि एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो कौन सा है? पहला ऑप्शन, ठीक है? तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान ये रख लिएगा, क्या इंग्लिश में कोई और भी फॉर्मूला है जो आपका बन जाएगा, मतलब फुल फॉर्म टाइप का बन जाएगा, आपसे पूछ लेगा, आपको बताना होगा। तो पुराने पेपर करने से आपको यही समझना है, मैं हमेशा कहती हूँ आप पुराने पेपर करो तो कम से कम वो क्वेश्चन देख लो पूरे 18 के 18। 25 नंबर का पेपर होगा, 12 पासिंग ले आना है।
अब आपको ये देखना है कि जब अगर ये वाला प्रश्न पूछा गया तो हो सकता है कि ये वाला भी पूछ ले, तो यही आपको उसमें से एनालिसिस करना रहता है। ठीक है, आगे आइए। ये देखिए, ये स्किल का जो प्रश्न है ये आपको टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में मिलेगा। LSRW, यही 4 स्किल है जो ये चारों रामबाण की तरह काम करती है हमेशा, बहुत यूजफुल है, बहुत आती है आपको। ये डीलेड 4th सेमेस्टर में भी आपको मिलेगा, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो स्किल 2 ही प्रकार की है, एक रिसेप्टिव है, एक प्रोडक्टिव स्किल है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिया है और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल। लिसनिंग एंड रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। आपको मैंने कई बार बताया है, कम से कम 5-6 बार बताया फर्स्ट सेमेस्टर में भी, अभी भी आपको बताया है प्रैक्टिस सेट में। बताएंगे आप इसका आंसर? क्या प्रोडक्टिव स्किल है जिसमें कुछ आपको प्रोडक्टिव मिल रहा है? ये जो प्रश्न है ये आपको आज टास्क के रूप में मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, जितने भी बच्चे रेगुलर क्लास करने आते हैं सभी लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे कि आप इतना ध्यान रखना है कि सबको इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो इसका रिप्लाई नहीं देगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सबके सब बच्चे रिप्लाई करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? नूपुर, नूर, अंजलि, आंचल, सूफिया, सुनीता, श्वेता, सौम्या, पारुल, अंकिता, अनीता, अंजलि, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं। आंचल, रवि, शिवेन, सूरज, राज, जितने भी लोग लगभग आते हैं, जितना मुझे ध्यान में आ रहा है, मधु, और भी बच्चे बहुत सारे आते हैं, सबके नेम नहीं याद आ रहे हैं, लगभग मोस्टली जिनके याद आ रहे हैं, संजना, यशमीन, और भी जो भी बच्चे हैं, ये सारे के सारे बच्चे, ईच एंड एवरीवन, सब कमेंट बॉक्स में मुझे इसका रिप्लाई करें। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और दूंगी आज की इस क्लास में जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, मैं सभी के आंसर्स को चेकआउट करूंगी कि किन बच्चों ने रिप्लाई किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। 4th देखिए, करेक्ट फिल प्रिपोजिशन। फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रिपोजिशन की 3-4 क्लास दी थी, पूरा PDF दिया था, प्रैक्टिस सेट करवाया था, बताया था, समझाया था, क्योंकि प्रिपोजिशन को फिलअप करने के बहुत सेक्शन आते हैं और टेट सुपर टेट में भी बहुत आता है। यहाँ पर एक सिंगल सा प्रश्न दिया गया है, बी गॉट डैश 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 डिफिकल्टीज, तो क्या आप फिल करेंगे? सही प्रिपोजिशन इसके साथ क्या फिल होगा? इनटू, एट, ऑन, इनटू, तो क्या फिल करेंगे? वी गॉट इनटू डिफिकल्टीज, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो सुटेबल है इस प्रिपोजिशन में फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रिपोजिशन की क्लास जिसको नहीं पता है कि कब कौन सा पढ़ते हैं, क्या करते हैं, तो वो टेलीग्राम पर आपको PDF भी पड़ा हुआ होगा, आप खोज लीजिएगा, और आप जो है वीडियो पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में इंग्लिश के, तो वो प्रिपोजिशन मैंने आपको 2-3 क्लासों में पढ़ाया है। आगे बढ़े, चले। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, पहले तो क्लास को लाइक करो, चलो फटाफट करो, बिना कहे करना चाहिए ये काम। आगे आइए। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर प्रश्न है, क्या दिया है देखिए, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या दिया है, इसको समझिए, फिर कुछ बात बताती हूँ आपको। अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, आपको इसको डायरेक्ट में चेंज करना। अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, ये इनडायरेक्ट में दिया है, आपको इसको डायरेक्ट में बताना है। आप इसको डायरेक्ट में जब बनाएंगे तो लिखेंगे अशोक सेड टू रमन आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए ये तो इसका चेंज हो गया। अब आपको जिन बच्चों को ये चेंज करना आता है, जिन बच्चों को इनका रूल पता है, रूल स्ट्रक्चर होता है ना फॉर्मूले का, वो पता है, तो वो बच्चे तो आसानी से चेंज कर लेंगे। मुझे कई बच्चों ने ये कमेंट करके बोला कि मैम हम पढ़ तो रहे हैं बार बार लेकिन नहीं आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अब नहीं आ रहा है, बस का कोई सोल्यूशन मेरे पास फिलहाल नहीं, बस मैं आपको थोड़ी सी मदद बता सकती हूँ कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है डायरेक्ट में बदलने का, इनडायरेक्ट में बदलने, वो आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, उसको लिख लिख के याद कर लीजिए। ठीक है, उससे आप कम से कम 5-6 10-15 एग्जाम्पल खुद करिए बुक लेके, फिर उसके बाद 5-6 खुद बनाने का प्रयास करिए जो एक्सरसाइज दी गई रहती है। उससे कम से कम आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव दोनों के रूल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े हैं, और उतना जो है उस हद से कह सकते हैं कि आप में पूछा नहीं जाता है, तो छोटे ही लेवल का या आगे का जो लेवल होता है वही पूछता है। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तैयार करके आपको छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो आपको ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे डायरेक्ट में चेंज करने के लिए है तो ये दिमाग में थोड़ा सेट कर लीजिए कि डायरेक्ट के सेंटेंस में सेड टू रहता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहता है, तो थोड़ा ऐसे एक दिमाग में आइडिया लगा लेंगे तो कम, जिनको नहीं आता है बिल्कुल भी उनको ये काम करना है, जिनको थोड़ा बहुत आता है तो उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, वो बच्चे ये काम नहीं करेंगे, जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। आगे आइए 7th देखिए,
माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में भी यही सेम काम करना है। जो ऊपर ऊपर के बेसिक रूल है, जो आपको डीएलएड में बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत बड़े नहीं पूछे जाएंगे। तो ऊपर वाला जो है वो डीप में मत घुसो, सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ लो, देख लो कि हाँ ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बनाया जा रहा है, वीडियोज़ मैंने पढ़ाई है वो देख लो तो आपको आ जाएगा। ठीक है। अब इसको एक्टिव में वॉइस में चेंज करना है, पैसिव में दिया है तो क्या बनेगा, ही स्टोल माई बुक, ही स्टोल माई बुक। आगे आइए, एक फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए, ही इज डैश स्लो टू विन द रेस, ही इज डैश, डैश के बाद क्या है, स्लो टू विन द रेस। यहाँ पर आपको टू या टू भरना है, ये टू है ये टू है, क्या फिलअप करेंगे, क्या सही लग रहा है। ही इज डैश सो स्लो टू विन द रेस, तो यहाँ पर आपको सही बताना होगा कि यहाँ पर क्या है। तो ये भी आपको आज का क्या मिला है, टास्क मिला है। 2 क्वेश्चन आपको टास्क में दे रही हूँ, ध्यान रखिएगा। तीसरा वाला दिया है और 8वां दे रही हूँ, बताइएगा, करवाया भी है मैंने। आगे आइए चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। 9th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, डिग्री से। डिग्री भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, पीडीएफ भी दिया था। अब आप बताइए, एक वर्ड है रेड, इस रेड का आपको डिग्री पूछ रहा है, वो भी सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, 3 प्रकार की डिग्रियाँ होती हैं। ठीक है। अब आपको पहचानना होगा, मैंने पहचान बताई थी, बताइए क्या होगा। रेड का क्या होगा, रेडेस्ट होगा, रेडर होगा, मोस्ट रेडेस्ट, मोर रेडेस्ट, क्या बताएंगे, क्या लग रहा है आपको। ध्यान से समझते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। सुपरलेटिव डिग्री में आपको चेंज करना है, गलती कोई नहीं करेगा, इस बात को ध्यान। जैसे रेड का पूछा है, जैसे बहुत सारे कलर्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, कंपैरेटिव डिग्री का पूछ सकता है, या और भी सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछ लेगा, तो आपको बताना होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सुपरलेटिव डिग्री का रेड का पूछ रहा है वो क्या होगा, रेडेस्ट होगा, रेडर होगा, मोस्ट रेडेस्ट होगा, मोर रेडेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, मोस्ट रेडेस्ट। ठीक है, मोस्ट रेड, रेड रेडर रेडेस्ट नहीं फ्रेंड्स, ये मोस्ट नहीं होगा। ये मोस्ट उन सब के साथ होता है जिसमें ब्यूटीफुल और मच वगैरह आते हैं। यहाँ पर रेडेस्ट होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रेड रेडर रेडेस्ट होता है, रेड रेडर रेडेस्ट। तो यहाँ पर EST वाला ये वाला सही होगा। ठीक है, सी नहीं होगा, मैं गलत बताने लगी थी। नहीं, मुझे याद आ रहा है कि रेड रेडर रेडेस्ट होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। और अगर कंपैरेटिव पूछता तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता। तो 9th का ए ऑप्शन है, क्योंकि सुपरलेटिव पूछा है। आगे चलें, बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट। 10th देखिए, यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, ऐसे चेंज करने को आएगा। दिया है, आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, चेंज इन टू नेगेटिव सेंटेंस। बहुत सिंपल है कि आपको नकारात्मक में चेंज करना है, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए एक प्रकार से, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। आई वॉज नॉट स्पीकिंग टू समबडी, आई वॉज नॉट स्पीकिंग टू समबडी। क्लियर। आगे आइए नेक्स्ट। 11 देखिए, पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो क्या बनेगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास इज पवन। ठीक है, आप क्लास हटा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ये स्पेलिंग गलत हो गई थी, और इंक्लूड भी कर देंगे तब भी सही है। आगे आइए, देखिए 12th प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर है। डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। आपको नाउन को डिफाइन करना है, उसके टाइप को बताना है, विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए, नाउन की परिभाषा आ रही, तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इनकी परिभाषा, इनके एग्जाम्पल और इनके टाइप के जो नाम हैं वो ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक पूछा गया है तो हो सकता है कि इस तरीके के सिमिलर आपसे कई तरह पूछ लें। क्लियर। क्या है डेफिनेशन, नाउन इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। आप अपनी भी परिभाषा बता सकते हैं, लिख सकते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो हम एक यूनिवर्सल डेफिनेशन जिसको हम सभी बच्चे याद करके रखें, तो आप वो भी लिख सकते हैं एज यू विश। एग्जाम्पल में आप नेम आ जाएगा, लोकेशन, ऑब्जेक्ट, फिजिकल वर्ड, कुछ भी आ जाएगा। ठीक है। अब इनके जो टाइप हैं, कॉमन नाउन 1, प्रॉपर नाउन 2, अब्स्ट्रैक्ट नाउन 3, कलेक्टिव नाउन 4, मटेरियल नाउन 5। मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन दोनों सेम है, ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप मत कंफ्यूज होइएगा कि कंक्रीट मतलब क्या है। ठीक है, मटेरियल नाउन और कंक्रीट बोथ आर सेम, ध्यान रखिएगा। नाउन के प्रकार कितने हैं, 5। आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। आगे चलें, एनी प्रॉब्लम एनीवन, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको क्लियर तरीके से आ जाएगा। जो बच्चे लेट क्लास को ज्वाइन करते हैं उनको प्रॉब्लम होती ही नहीं, जो टाइम पर आएंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है,
सही है ना, पूरा डेफिनेशन के साथ लिख कर बताया। ये चाहती तो टाल देती कि नाम की परिभाषा लिख ले, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, देखिए पढ़िए रिवीजन करिए, यही तक फिर छोटा सा सिलेबस है, कितना कुछ आप करेंगे। ठीक है, 8 सब्जेक्ट भी है, ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है बीच में फिर मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपको ये काम करना है, जितना आपका प्लस सपोर्ट मोटिवेशन रहेगा उतना भी मैं आपके लिए और मेहनत करूँगी ना। मेहनत लगती है फ्रेंड्स, इतना खोजना, ले आके लिखना, करना, छांटना, कलर करना, फिर उसको बड़ा बड़ा करना, दिखाना, बड़ी मेहनत होती है। पहले उतना खोजो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर बनाओ, फिर तब लाइव चैट में भी साथ में रहो। तो सोचिए मेरा कितना समय आ जाता है इन सब चीज़ों में, बहुत टाइम लग जाता है। फिर कभी कभी बहुत बोरिंग लगने लगता है कि यार कहाँ फंस गए। लेकिन आप लोग से टच में होने की वजह से अब ये होता है कि नहीं, हेल्प कर दो, कैसे भी कुछ भी सिखाओ, मतलब कुछ तो हेल्प हो जाए लोगों की। आइए फिलहाल के चलते हैं, जो मेरे बच्चे अच्छे होंगे वो मेरी बात को समझेंगे फिलहाल के लिए। वैसे अच्छे तो आप सब है ही हैं, निराले हैं। आगे आइए, तो 13 पे ये क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड। इनका क्या यूज़ है। एड्स है, एक प्रकार की मदद सामग्री है। अब मदद सामग्री है, अलग अलग तरीके की होती है। यहाँ पर है ऑडियो, जिसमें सुनाई भी दे दिखाई भी दे। उनका क्या यूज़ है, देखिए क्या है, क्या लिखेंगे आप। ऑडियो विजुअल एड आर दोज डिवाइस, ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं विच आर यूज इन क्लासरूम, जिसको क्लासरूम में यूज़ किया जाता है टू इनकरेज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इनकरेज का मतलब बढ़ाना, प्रोत्साहन देना, मोटिवेट करना, रास्ता दिखाना, आगे चलाना। टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, जो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, उस प्रोसेस को और अच्छा बनाना, टू मेक इट ईजियर इंटरेस्टिंग। आप जब एड्स ले लोगे, किसी चीज़ की सामग्री ले लोगे, तो आप उसको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाओगे इन कंपैरिजन टू उसको काल्पनिक तौर पर बताना। ऑडियो विजुअल एड आर द बेस्ट टूल, ये एक बहुत अच्छे टूल्स होते हैं फॉर मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव, आपके जो पढ़ाने के तरीके हैं उसको प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। एंड मोस्ट डिसएमिनेटेड फॉर द नॉलेज, मतलब डिसएनिमेशन फॉर नॉलेज, मतलब क्या है कि आप उस नॉलेज को जो आप दे रहे हो वो प्रॉपर तरीके से, हाँ मतलब विजुलाइज हो जाएगा, ऑडियो सुनाई देगा, तो वो उनको लगेगा हाँ कि ये चीज़ें देखिए जैसा बताया जा रहा है वैसा हो रहा है। ये जो ऑडियो विजुअल एड की बात है, ये प्राइमरी लेवल पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और हम प्राइमरी के लिए ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड के साथ देखिए उनकी जो कलर बुक, आपने कभी नोटिस किया कि छोटे बच्चों की जो किताबें देखिए राइम्स की होती हैं, उनके पन्ने भी अलग होते हैं, उनकी लिखावट भी अलग होती है, और उनमें बड़े बड़े हाथी, घोड़े, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, मुँह, जो भी है सबका चित्र बना रहता है। वो लुभाता है उनको, वो उसकी तरफ, उसको चाहे उसको पढ़ना ना है, लेकिन उसको बार बार जो है पूछो बेटा हाथी कहाँ है, तो वो उसको उस पर एकदम एकदम उसको बताएंगे, हाथी हाथी, बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो ऐसे हिंदी की पोएम्स है, इंग्लिश की पोएम है, उनकी किताबें रंग बिरंगी रहती हैं, एकदम क्यों खूबसूरत रहती है, क्योंकि उनकी आंखों को कुछ अच्छा दिखे, वो उससे उसके प्रति इंटरेक्ट हों, उसको सीखें। इसी तरीके से जब स्मार्ट बोर्ड लगा रहता है तो छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, तो अच्छी लगती नहीं। अरे आप खुद भी सोचो फ्रेंड्स, आप कोई मूवी देखते हो या कुछ और देखते हो, आपके इंटरेस्टिंग का है, आप कोई सीरीज़ देख रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है, मैं जल्दी फिलहाल नहीं देख पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता, कभी अगर मूड है, खाली हो गई, देख लिया, तो अगर कोई सीरीज़ अच्छी लग गई, तो अब जब तक वो पूरी ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक मैं उसमें लगी रहती हूँ, इसलिए मैं जल्दी देखती ही नहीं हूँ, मेरी बड़ी गंदी आदत है। तो लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं तो हम लोग को वो चीज़ याद रहती है ना, याद रहती कि नहीं याद रहती। जैसे पंचायत वगैरह थोड़ा हम देख लेते हैं, जो आई थी अच्छी आई थी, तो ऐसा कुछ देख, महारानी आई थी वो भी मैंने देख ली थी, तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, तो मैं वैसी टाइप की देखती हूँ। तो बस एक एडिक्शन है, अच्छा लगा देख लिया। तो वैसे छोटे बच्चों का भी है, स्मार्ट बोर्ड उन्हीं की क्लास में लगा रहता है, उनको सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, वीडियोस आ जाएंगे, म्यूजिक आ जाएगी, म्यूजिक की क्लिप आ जाएगा, वही चंदा मामा गोल गोल रोटी पकाए पोर पोर जो भी था भूल गई सब, फ्लिप के चार्ट्स आ जाएंगे, बहुत सारे चार्ट्स आते हैं, ठीक है। फिर स्लाइड फ्लो वगैरह आ जाएगा, जो स्लाइड होती रहती है, प्रेजेंटेशन वगैरह आ जाएगी। तो बहुत सारी सामग्रियाँ हैं जो आप उसको इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उनको अच्छे से सिखा सकते हैं। 14th देखिए क्या है, राइट द जनरल एम ऑफ पोइट्री टीचिंग। कविता को पढ़ाने का एक साधारण सा एम क्या है, आइए जानते हैं। टू डेवलप लव फॉर पोइट्री रीडिंग, देख रहे हैं क्या मस्त बात लिखी हुई ना, A1 टाइप की बात लिखी हुई है। टू डेवलप लव फॉर पोइट्री रीडिंग, आपको बच्चों के अंदर ना कविता को पढ़ने का, उसको समझने का, उसमें घुस जाने का जो एक लव होता है वो क्रिएट करने के लिए, उसके प्रति प्यार जताने के लिए, उसकी बातों में समझने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यही एम लाया जाता है कि आप जब पोएम को पढ़ो तो उसमें घुस जाओ, उसको समझो कि वो लाइन, दो अक्षरों की लाइन लिखी है तो उसके पीछे का सारांश क्या है, क्या कहा जा रहा है उस लाइन में, ठीक है। टू इनेबल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट द पोएम, उन
बच्चों को इनेबल करो, सिखाओ, वो भी पोएम के में मतलब वो भी पढ़ें, उसको करें, मदद करना उनकी, ठीक है। टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द थॉट, उनको इस योग्य बनाना कि एक लाइन अगर पोएम की लिखी है तो वो सिर्फ वो लाइन को ना रीड करें, लाइन का क्या अर्थ है उसके पीछे वो भी समझें। इमेजिनेशन कनेक्टेड टू द पोएम, क्योंकि पोएम काल्पनिक होती है तो पोएम को कल्पना करना, ठीक है। उसको सोचना कि हम भी कभी इस जगह थे या हमारे साथ ऐसा हुआ होता तो क्या होता। टू अप्रिसिएट द राइम्स एंड रिदम्स एंड स्टाइल ऑफ द पोएम, बच्चों को उनकी पोएम के साथ, रिदम के साथ, उनकी स्टाइल के साथ उनको घुमाना, इसलिए तो पोएम वगैरह देखिए खूब झूमते झूमते पढ़ाई जाती है। लास्ट में आए गए खाए पिए, लास्ट में ऐसे रहता था ना, ऐसे सब कुछ होता है जिसमें लास्ट में तुक और वो लय वाली चीज़ें रहते हैं, एक जैसा निकलता है साउंड, तो वो सब है। आप पोएम इसीलिए पढ़ाते हो बच्चों को, इंटरेक्ट करते हो, हंसी मजाक के साथ आप बहुत कुछ सिखा देते हो, तो ये एक अच्छा तरीका है कि कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ को समझाना, ज़्यादा अच्छी चीज़ को समझाना, बच्चों का मन लगे, बच्चे अपने आप से भी पढ़ें, अपने आप से भी पोएम को पढ़ें, उसको समझें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही आसान शब्दों में ये इंग्लिश में इतनी बात लिखी है, हिंदी में मैंने इसकी बताई, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है यहाँ पर जो टफ है। आप इतना भी अगर याद कर लेंगे और 2 नंबर में लिख के आएंगे, कोई आपका नंबर नहीं काट सकता है, मेरी गारंटी। लेकिन साफ राइटिंग में, अच्छी प्रॉपर राइटिंग में और पूरी बात सही तरीके से लिखनी होगी। आपको नंबर उस टीचर को मजबूर कर देना है कि आपको नंबर वो हर हाल में दे, आपसे बड़ा नहीं है, आपकी राइटिंग से बड़ा नहीं है, आपके तथ्य से बड़ा नहीं है। अगर मैंने लिखा है, सही तरीके से लिखा है, तो मुझे नंबर मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले आगे, आइए आगे चलते हैं। देखिए 15th यहाँ पे क्या है, ये 1 वर्ड है, मैंने आपको रिसेंट ही पढ़ाया था। आप देखिए यहाँ पर पूछा है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, जो वेजिटेबल्स की लाइफ की पूरी साइंस होती है उसको क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि बॉटनी कहते हैं, ठीक है, याद है। अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आपके लिए। 2 प्रश्न आएगा, कम से कम 2 नंबर तो मिलेगा, 2 नंबर तो मिलेगा। अगर 2 नंबर से बैक लगेगा तो यही 2 नंबर के तरस जाओगे आप लोग। तो मेहनत कर लो दोस्तों, कि कुछ भी हो जाए सेकंड बैक नहीं लेंगे, चाहे जो हो जाए। जो फर्स्ट में गलती की उस सेकंड में कतई नहीं होने देंगे। दूसरा देखिए क्या है, यहाँ पर दिया है वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, जैसे कि कोई काम बुक है और उसमें ऑथर का नाम नहीं लिखा है, तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था, तो उसमें एक अलग नाम था। यहाँ पर है कि वर्क विदाउट द नेम ऑफ द ऑथर, तो यहाँ पर क्या दिया है, सुडाइम दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, सुडोनियम दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर 16 देखिए क्या दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो ये प्रश्न आपको करना है, 2 आपको दिया है, एक यहाँ पर ये है और एक यहाँ पर ये है। ये आपका आज का तीसरा टास्क है, ध्यान रखिएगा। 2 मैंने आपको कराया है, ये आपको और करना है। अब आप लोग को बताना है ये दोनों वर्ड में आप क्या स्पेलिंग फिल करोगे। सभी का मुझे मिलना चाहिए, जिसका जिसका मैंने नाम लिया उन बच्चों को ज़रूर। जिन बच्चों को नहीं लिया है, मुझे भूल रही हूँ, नहीं याद है, वो भी बच्चे ज़रूर भेजेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे आइए, एक यहाँ पर देखिए और है, फिल इन द ब्लैंक्स। ही कैन नॉट डैश माई ऑफर, तो यहाँ पर एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होगा या एक्सेप्ट या एक्सपेक्ट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर बताइए क्या भरेंगे। दूसरा यहाँ पर दिया है डू नॉट वॉक डैश डैश फूटेड, तो आपको मैं एक बता देती हूँ, ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर, ठीक है, ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर, ये पहला वाला सही है। और डू नॉट वॉक डैश 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 फूटेड वेयर, तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि राइट ऑप्शन क्या होगा, ये आप बताएंगे, ये वाला मैंने बताया आपको। कुछ आपको भी बताना होगा, तभी तो मेहनत होगी आपकी, तभी तो आप पढ़ेंगे, खोजेंगे, अपने दिमाग को खर्च करेंगे। आगे आइए, चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें मैंने 17 ही प्रश्न लिए हैं, एक प्रश्न शायद कुछ उसमें इनकम्प्लीट था, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। तो ये रही आपकी क्लास अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने आपको 25 मिनट की यहाँ पर लगभग क्लास दे दी है, 23 से 24 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। एनी प्रॉब्लम एनीवन, मुझे उम्मीद है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताया है, सब कुछ पढ़ाया, और टास्क भी वही दिया है जो मैंने पढ़ाया हुआ है। और 1-2 चीज़ अगर नहीं भी बताई है तो उसको आपको सर्च करके मुझे बताना है। फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट टॉपिक में, नई बात करेंगे, नया कुछ बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू एवन जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, लाइक करके ज़रूर जाना। बाय बाय, टेक केयर।